ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। देह की पवित्र आदि तथा बाल्यावस्था का विवेचन। संत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, और मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह राजवीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र है, जिसमें नित्य विष्टा और मूत्र भरा रहता है। जैसे विष्टा से पुड़ भरा हुआ घड़ा पवित्र नहीं है, वैसे ही शुद्ध करने पर भी यह शरीर शुद्ध नहीं है। बहुत पवित्र पंचगम्य तथा हवि आदि से भी प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है। तब इससे अपवित्र दूसरा क्या होगा? कुशाओं से इसे कितना भी सींचो, पर यह अंगारे के समान निर्मल नहीं हो सकता। इन देह के मल के स्रोतों से मल निकालकर हाथ को मिट्टी तथा जल से शुद्ध तो करते हैं, परंतु शरीर का अवयव हाथ कभी अपवित्रता से अलग नहीं हो सकता है। जैसे स्वभावतः काली वस्तु कभी किसी उपाय से श्वेत नहीं हो सकती, वैसे ही इस शरीर को कितना भी धोएं यह निर्मल नहीं हो सकता। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधि को सूंघकर, अपने मल को देखकर और नासिका को पीड़ा देकर भी वैराग्यवान नहीं होता। हाँ, मोह की यह महिमा। तब भला जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंधि से वैराग्यवान नहीं होता, तो उसे वैराग्य का क्या उपदेश दिया जाए? गंध लेपन से इसकी शुद्धि कहीं नहीं है। गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा गया है, परंतु क्या दुष्टात्मा तीर्थों के स्नान अथवा तपों से कभी शुद्ध हो सकता है? क्या तीर्थ में कोई धोई वस्तु, कुत्ते की पूंछ कभी शुद्ध हो सकती है? जो अंतः स्वभाव से ही दुष्ट है, ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में ही क्यों न प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता। चाहे देह भले ही भस्म हो जावे, वह जन्म भर गंगा जल से अथवा मृतकाया पर्वत से ही भली भांति स्नान करे, परंतु वह कदापि शुद्धता को नहीं प्राप्त हो सकता। उसे किसी भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों में पक्षी गण निवास करते हैं, ऐसा जिनका भाव है, उस भावहीन को तीर्थ स्नान और दान से क्या, सब कार्यों में भाव की शुद्धता ही कही गई है। जब तक काम, क्रोध, लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहाँ? शांति तो एक भाव से प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त हो और होम तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो वह ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञादिकों के लोक को प्राप्त कर शुद्धि को पाता है। वैराग्य रूपी मृतिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्टामूत्र के लेप से दुर्गंधि की शुद्धता होती है। अन्यथा यह देह तो स्वभावतः अपवित्र है, केवल केले के समान चिकनी त्वचा मात्र और निस्सार है। जब इसके भोगों के भाव से शांत हो संसार का उल्लंघन करें, तब कहीं जीवन मुक्त होवे। अन्यथा मनुष्य का अज्ञान दोषित हो उसे अनेक कर्मों के वश से अत्यंत कष्टदायक जन्म का दुख देता है। करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा है, उसको मैं आधे श्लोक में भी यह कहता हूँ कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। यही दुख का मूल और सुख का कारण है। परंतु ममता सहित होकर संसार बंधन में फंसे हुए सैकड़ों और हजारों राजाओं को संसार से मुक्ति प्राप्त होकर परलोक प्राप्त हुआ है। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो जाती है, फिर मोहयुक्त बाह्य संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद नहीं रहती और उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुवृत्ति हो जाती है।
फिर यह मूढ़ जीव वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाता है और यहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूल परम देवता परमेश्वर को भी कुछ नहीं जानता। फिर तो यह जीव इतना संसारी हो जाता है कि कानों के रहते हुए भी अपने कल्याण को नहीं सुनता और देखने में समर्थ नेत्रों के रहते भी अपने कल्याण को नहीं देखता। इस प्रकार यह गर्भ में याद की हुई बातें को भूलों में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों के छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता। दांत निकलने का कष्ट भोगता है और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। कहीं भूख से व्याकुल हो रो रो कर स्थित रहता है और कभी कभी मुहादिकों से वही बालक विष्टा और मूत्र आदि का भक्षण कर लेता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता है और माता पिता के साथ नाकुल हो अक्षरों का अभ्यास करने में अनेकों दुख पाता है। बाल्यावस्था के भोग जिन्हें वह देखता हुआ भी नहीं पाता और उस मूर्ख बुद्धि वाले जीव को किंचित कल्याण नहीं मिलता। इंद्रियों की वृत्तियों और कामादिक रोग तो उसे और ही पीड़ित करते हैं और युवावस्था में भी सुख कहाँ। मोह से मुक्त युवावस्था में मनुष्य को ईर्ष्या से तो और ही दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए बानर ही की खुजली के संताप से दशा होती है, वैसे ही इंद्रियों में आसक्त होने वाले की दशा होती है और स्त्रियों में आसक्त होने वाले को तो सुख कदापि नहीं मिलता। किंतु पंचूड़ा अप्सरा ने कहा है कि समस्त दोषों की पात्र स्त्रियां हैं, उनमें अधिक सुख कदापि नहीं है। विष्टा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्त्रियों में भी है, किंतु मूर्ख उल्टा ही समझते हैं। फिर बाल सफेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है और इस प्रकार बुढ़ापा इसको जर्जर कर देता है। तब इस जर्जरित अवस्था को देखकर भी जो इस शरीर से अनुराग करे उससे बढ़कर मूर्ख कौन है, क्योंकि जराग्रस्त मनुष्य तो पुत्र भाई बंधु और कठोर वृत्तियों से भी तिरस्कृत होता है। इस प्रकार बुढ़ापाग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। अतः युवावस्था में धर्म करना ही उचित है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 23वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।